हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल DS मैथ ट्यूटोरियल रेटुंडा पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे NCERT कक्षा 12 मैथ की प्रश्नावली 7.2 का सवाल नंबर 11 से लेकर सवाल नंबर 20 तक। तो दोस्तों, सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 10 तक हम कर चुके हैं, जिसके वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्रश्नावली 7.1 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, और साथ में मैं समाकलन के सूत्रों वाले वीडियो का लिंक भी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पर जाकर आप समाकलन के सभी सूत्र भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आता है हमारा सवाल नंबर 11। तो 11 नंबर सवाल क्या है? तो 11 नंबर सवाल है हमारा x बट्टे रूट के अंदर x+4, जिसमें x का मान रहेगा 0 से बड़ा। x बट्टे रूट के अंदर x+4, x बट्टे रूट के अंदर x+4, और इसका करना है हमें समाकलन। इस निशान का मतलब होता है समाकलन, बराबर ये हमें ज्ञात करना है। तो ये हमारा सवाल नंबर 11। हम यहाँ पर दे रखा है कि 1 से लेकर 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो करते हैं इसका समाकलन। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिखते हैं इसका हल। अब सबसे पहले तो सवाल को मानेंगे i के बराबर। i का मतलब होता है इंटीग्रेशन। समाकलन के सभी सवालों को शुरू करने से पहले सबसे पहले उसको i के बराबर मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना i बराबर x बट्टे रूट के अंदर x+4 dx। तो सबसे पहले तो सवाल को मान लिया i के बराबर। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि x+4 को मान लेंगे हम t के बराबर। तो लिखेंगे माना t बराबर x+4, माना t बराबर x+4। तो अब कर देंगे दोनों तरफ अवकलन। तो t का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dt बटा dx बराबर x का x के सापेक्ष अवकलन 1 प्लस 4 अचर है तो इसका अवकलन 0 है। तो यहाँ से dt बराबर dx इधर भाग में है तो उस तरफ भेज देंगे, तो उस तरफ 1 के गुणा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा dt बराबर dx। तो इस प्रकार dt बराबर आ गया हमारे पास dx। तो इसलिए i बराबर हो जाएगा हमारा समाकलन। अब ये हमारा x इंटू डी एक्स, ये हमारा x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर dx की जगह तो रख देंगे dt, dx की जगह तो हमने यहाँ पर dx की जगह तो हमने पुट कर दिया dt। अब ये हमारा x, तो यहाँ पर x की जगह क्या पुट करेंगे, x की जगह यहाँ से रखेंगे हम t-4, क्योंकि इस 4 को इस तरफ भेजेंगे। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा हमारा t-4। तो यहाँ पर x की जगह रख देंगे t-4 बट्टे रूट के अंदर x+4, और x+4 की जगह हमने मान रखा है t। अब यहाँ से i बराबर, अब इस रूट टी को दोनों के भाग में अलग अलग लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा t बट्टा रूट टी माइनस 4 बट्टे रूट टी, और इन दोनों का समाकलन। तो यहाँ से i बराबर हो जाएगा हमारे पास, i बराबर, अब ये है हमारा t बट्टे रूट टी। तो यहाँ पर t को लिख सकते हैं रूट टी इंटू रूट टी। तो एक रूट टी से एक रूट टी कट जाएगा, तो ये बच जाएगा हमारे पास रूट टी। तो ये बचेगा हमारा रूट के अंदर t माइनस, अब आगे हमारे पास 4 बट्टे रूट टी। तो 4 का 4 बट्टे में है हमारे पास रूट टी, और रूट टी को लिख सकते हैं हम t की पावर 1/2, और बट्टे में हमारा t की पावर 1/2। तो उसको जब गुणा में लेकर जाएंगे तो वो बन जाएगा हमारा t की पावर -1/2, t की पावर -1/2। तो इस प्रकार 4 बट्टे रूट टी को लिख सकते हैं 4 इंटू टी की पावर -1/2, और इसका हो जाएगा समाकलन dt। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास, रूट टी को लिख देंगे यहाँ पर, इस रूट टी को लिख देंगे t की पावर 1/2 माइनस 4 टी की पावर -1/2, इसका करना है हमें समाकलन। तो उस प्रकार उस सवाल को हमने सरल करके इस प्रकार बना लिया। तो अब यहाँ से, तो ये हमारा t की पावर 1/2। तो हम जानते हैं कि x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n का समाकलन होता है, चूंकि x की पावर n का समाकलन होता है x के सापेक्ष x की पावर n+1 बट्टा n+1 प्लस में नियतांक c। तो इसी सूत्र पर कर देंगे इसका समाकलन। तो ये हमारा t की पावर 1/2, यहाँ पर x की जगह हमारे पास t और n की जगह 1/2। तो इस सूत्र पर इसका समाकलन हो जाएगा हमारा t की पावर 1/2 प्लस 1 बट्टे में 1/2 प्लस 1 प्लस में 1।
माइनस 4 इंटू टी की पावर माइनस 1/2। तो इस सूत्र पे इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टी की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 बट्टे में माइनस के 1/2 प्लस में 1। अब यहाँ पर ये जो इतना ये हमारा सूत्र है। और इससे ऊपर वाला सवाल है। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा इसका समाकलन प्लस में नियतांक सी। तो इसको सरल करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा टी की पावर 1/2 प्लस 1 यानी 3/2। और बट्टे में हमारा 1/2 प्लस 1 यानी 3/2। तो बट्टे में जब 3/2 आएगा तो 2 तो ऊपर चला जाएगा गुणा में और 3 नीचे रह जाएगा। माइनस 4 का 4 टी की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 यानी प्लस के 1/2। और बट्टे में हमारा माइनस का 1/2 प्लस 1 यानी प्लस का 1/2। तो प्लस का 1/2 है तो 2 तो ऊपर चला जाएगा गुणा में और 1 नीचे रह जाएगा। तो 4 इंटू 2 यानी यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 4 इंटू 2 बट्टे में 1 प्लस में नियतांक सी। तो ये बच गया हमारे पास 2/3 टी की पावर 3/2 माइनस 4 इंटू 2 यानी 8 टी की पावर 1/2 प्लस में सी। अब यहाँ पर टी का मान पुट कर देंगे। तो टी का मान क्या है हमारे पास, टी बराबर माना था हमने x+4। टी बराबर माना था x+4। तो ये हो जाएगा हमारा 2/3 x+4 की पावर 3/2 माइनस 8 x+4 की पावर 1/2 प्लस में नियतांक सी। अब अगर हम इसका आंसर बुक के अनुसार लाना चाहें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कि यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों के अंदर 2/3 और x+4 की पावर 1/2 यानी रूट के अंदर x+4 ये ले लेते हैं हम कॉमन। तो 2/3 रूट के अंदर x+4 ये हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2/3 तो हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पर हमने x+4 की पावर 1/2 ये तो हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर बच गया हमारा x+4, यहाँ पर हमारा बच गया x+4 माइनस, अब यहाँ पर ये हमारा 8x+4 की पावर 1/2। तो यहाँ इसका मतलब है रूट के अंदर x+4, तो ये तो हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 8 में से कॉमन लिया है 2/3। अब 8 में से 2/3 कॉमन लिया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 8 के अंदर भाग देंगे 2/3 का। तो जब 8 के अंदर 2/3 का भाग देंगे तो क्या होगा कि जो हमारा 3 है वो तो चला जाएगा ऊपर गुणा में 8 के और 2 नीचे रह जाएगा। तो ये होगा हमारा 8 × 24, तो 24/2 यानी 12। तो जब हम 8x+4 की पावर 1/2 इसमें से कॉमन लेंगे 2/3 रूट के अंदर x+4 तो बचेगा हमारा 12 प्लस में नियतांक सी। तो ये बच गया हमारा 2/3 रूट के अंदर x+4 और फिर बच गया हमारा ये बच गया हमारा माइनस के 8 प्लस में सी। तो इस प्रकार ये था हमारा सवाल नंबर 11। अब आता है हमारा सवाल नंबर 12। और सवाल नंबर 12 क्या है, तो सवाल नंबर 12 है हमारा 12 नंबर सवाल है x की पावर 3 माइनस 1 फिर हमारा 1/3 पावर में x की पावर 5। तो सवाल नंबर 12 है हमारा x की पावर 3 माइनस 1 इसकी पावर 1/3 फिर हमारा x की पावर 5 इसका करना है हमें समाकलन ज्ञात। तो ये हमारा सवाल है। तो आइए करते हैं हल। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे कि सबसे पहले तो इस सवाल को मान लेंगे i के बराबर। तो लिखेंगे माना i बराबर समाकलन x की पावर 3 माइनस 1 इसकी पावर 1/3 x की पावर 5 dx। तो सबसे पहले तो सवाल को मान लिया i के बराबर ताकि सवाल करने में आसानी हो जाए। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि x की पावर 3 माइनस 1 इसको मान लेंगे t। तो लिखेंगे माना t बराबर x की पावर 3 माइनस 1। तो इसको मान लिया हमने t। अब दोनों तरफ कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन। तो अवकलन करेंगे तो t का x के सापेक्ष अवकलन dt/dx बराबर x की पावर 3। तो हम जानते हैं कि x की पावर n का अवकलन क्या होता है, x की पावर n का यहाँ पर सूत्र लिख देता हूँ मैं, x की पावर n का जो अवकलन होता है यानी d/dx ये होता है हमारा n इंटू एक्स की पावर n-1। तो x की पावर 3 का अवकलन हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू एक्स की पावर 3 - 1 यानी 2।
फिर माइनस में एक, तो एक का अवकलन शून्य क्योंकि एक अचर संख्या है। तो यहाँ से डी टी बराबर डी एक्स, इधर भाग में है तो उस तरफ गुणा में भेज देंगे, तो ये होगा हमारा 3x² डी एक्स। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि सवाल क्या है। सवाल है हमारा आई बराबर x³ माइनस एक, 1/3, इसकी पावर है 1/3, फिर हमारा x5 इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले तो सवाल को लिख लेते हैं कि चूंकि आई बराबर है हमारा x³ माइनस एक की पावर 1/3, फिर हमारा x5 इंटू डी एक्स। तो x5 को लिख सकते हैं हम x2 इंटू x3 फिर डी एक्स। इसकी घात को हमने तोड़ लिया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि 3x² इंटू डी एक्स इसके बराबर क्या है डी टी, लेकिन हमारे पास है x² इंटू डी एक्स तो है, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है, तो इस 3 को भेज देंगे डी टी के भाग में। तो यहाँ पर ये 3 आ गया हमारा इस डी टी के भाग में, यहाँ से यहाँ पर गुणा में था, यहाँ पर आ गया इसके भाग में। तो अब यहाँ से हम देखते हैं कि x² इंटू डी एक्स बराबर है हमारा 1/3 डी टी, या डी टी/3 एक ही बात है। तो लिखेंगे इसलिए आई बराबर x² इंटू डी एक्स की जगह मान पुट कर देंगे 1/3 इंटू डी टी। तो 1/3 तो यहाँ पर लिख देता हूँ, और x² इंटू डी एक्स की जगह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डी टी। तो अब बच गया हमारा x3 माइनस एक, इसकी जगह हमने पहले से मान रखा है t, तो एक हमारा t3। अब यहाँ पर लास्ट में बच गया हमारा x3, क्योंकि x2 इंटू डी एक्स इसकी जगह तो हमने पुट कर दिया डी टी, इसकी जगह हमने पुट कर दिया t। अब यहाँ पर बच गया हमारा x3, तो हमें चाहिए x3 का मान। तो यहाँ से क्या करेंगे कि x3 तो यहीं रखेंगे, ये माइनस में एक है, इस तरह भेजेंगे, तो ये हो गया हमारा t+1। तो यहाँ पर x3 की जगह रख देंगे t+1 लिखेंगे, चूंकि x3 बराबर है हमारा t+1। सॉरी, यहाँ पर पावर में यहाँ पर 3 नहीं है, पावर में हमारा 1/3 है, t⁻⁻⁻⁻, क्योंकि x3 माइनस एक इसकी जगह मैंने मान पुट किया 3, सॉरी t, और पावर में हमारा 1/3 मैंने यहाँ पर लिख दिया था 3। तो इस प्रकार आई बराबर हो गया हमारा 1/3 इंटू t⁻1/3 इंटू t+1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर t⁻1/3 का अंदर गुणा कर देंगे, तो ये हो गया हमारा t⁻1/3 इंटू t⁻1/3 इंटू में t⁻1 प्लस में अब एक के साथ गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा t⁻1/3, दोनों का करना हमें समाकलन, यहाँ से 1/3, तो ये होगा हमारा t⁻1/3 प्लस में 1, तो 1/3 प्लस 1 में ये हो जाएगा हमारा 4/3। तो t⁻4/3 प्लस t⁻1/3 इनका करना हमें समाकलन। तो अब कर देंगे समाकलन, तो 1/3, अब करेंगे t⁻4/3 का समाकलन। तो हम जानते हैं कि, मैं यहाँ पर सूत्र लिख देता हूँ, चूंकि हम जानते हैं कि x⁻n का जो समाकलन होता है वो होता है हमारे पास x⁻n+1/n+1 प्लस में नियतांक c। तो यहाँ पर ये हमारा t⁻4/3 x की जगह हमारा t, n की जगह हमारा 4/3, तो इसका समाकलन हो जाएगा हमारे पास t⁻4/3 प्लस 1/4/3 प्लस 1 प्लस में t⁻1/3 का समाकलन, तो इसका समाकलन हो जाएगा हमारे पास t⁻1/3 प्लस में 1/1/3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1/3। तो t⁻4/3 प्लस में 1, तो 4/3 प्लस में 1 हो जाएगा हमारा 7/3 और बट्टे में हो जाएगा हमारा 7/3 प्लस में t⁻1/3 प्लस में 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास t⁻4/3 और बट्टे में हो जाएगा 4/3 प्लस में नियतांक c। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 1/3। अब यहाँ पर ये 7/3 है, तो 3 तो ऊपर चला जाएगा गुणा में, 7 नीचे भाग में रह जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3t⁻7/3 भाग में 7 प्लस में यहाँ पर भी 3 भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3t⁻4/3 भाग में 4 प्लस में नियतांक c। तो यहाँ से अब यहाँ पर 1/3 का अंदर गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर जब इसके साथ गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, ये बच जाएगा हमारे पास 1/7 t⁻7/3 प्लस में अब 1/3 का यहाँ पर गुणा करेंगे, तो यहाँ पर भी 3 से 3 कट जाएगा, तो ये बच जाएगा 1/4 t⁻4/3 प्लस में नियतांक c। अब यहाँ पर t का मान पुट कर देंगे, तो यहाँ पर t का मान पुट करेंगे,
तो ये हो जाएगा हमारा 1/7 टी की पावर 7/3। तो यहाँ पर देखते हैं कि टी का मान कितना है हमारे पास। टी का मान हमारे पास x की पावर 3 माइनस 1, x की पावर 3 माइनस 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/7 x की पावर 3 माइनस 1 इसकी पावर 7/3 प्लस में 1/4 फिर x की पावर 3 माइनस 1 इसकी पावर 4/3 प्लस में नियतांक c। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा सवाल नंबर 12। अब आता है हमारा सवाल नंबर 13 और 13 नंबर सवाल है हमारा। 13 नंबर सवाल है x की पावर 2/2 प्लस 3 x की पावर 3 इसकी पावर 3। तो लिखता हूँ मैं यहाँ पर 13 नंबर सवाल। तो 13 नंबर सवाल है x की पावर 2/2 प्लस 3 x की पावर 3 इसकी क्यूब। इसका करना है हमें समाकलन। तो करते हैं इसको हल। तो लिखेंगे हल। सबसे पहले तो मानेंगे सवाल को i के बराबर। तो लिखेंगे माना i बराबर x की पावर 2/2 प्लस 3 x की पावर 3 की क्यूब dx। तो सवाल को मान लिया i के बराबर। अब हम यहाँ पर 2 प्लस 3x की पावर 3 इसको मान लेंगे t। तो लिखेंगे माना, मैंने यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैंने इस पूरे को t मान लिया था। तो यहाँ पर हमें इस पूरे को नहीं मानना है, हमें मानना है सिर्फ और सिर्फ 2 प्लस 3x की पावर 3 को। तो माना t बराबर 2 प्लस 3x की पावर 3। तो इसको मान लिया हमने t। अब कर देंगे दोनों तरफ अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो t का अवकलन dt/dx बराबर 2 अचर है तो इसका अवकलन 0 प्लस 3 का 3 x की पावर 3 का अवकलन हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू x की पावर 3 माइनस 1 यानी 2। क्योंकि हम जानते हैं कि x की पावर n का अवकलन होता है हमारे पास n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो उसी सूत्र पर 3x की पावर 3 का हो जाएगा हमारे पास 3 का तो 3 लिख दिया यहाँ पर, और x की पावर 3 का अवकलन हो जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1 यानी 2। तो ये हो जाएगा dt/dx बराबर में 9x की पावर 2। तो यहाँ से dt बराबर 9x की पावर 2 dx यहाँ पर भाग में उस तरफ गुणा में भेज देंगे। तो इस प्रकार dt बराबर आ गया 9x की पावर 2 इंटू dx। लेकिन हमारे यहाँ पर सवाल क्या है, सवाल में यहाँ पर 9 नहीं है, x की पावर 2 इंटू dx तो है, x की पावर 2 इंटू dx तो है, 9 नहीं है। तो 9 यहाँ से काट देंगे और यहाँ पर गुणा में है तो यहाँ पर भाग में भेज देंगे। तो ये बन गया हमारा 1/9 dt बराबर x की पावर 2 dx। तो अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि यहाँ पर लिख लेते हैं हमारा सवाल। तो लिखेंगे चूंकि i बराबर, तो i ये हमारा समाकलन, फिर है हमारा x की पावर 2 इंटू डी एक्स, और x की पावर 2 इंटू डी एक्स की जगह मान पुट कर देंगे 1/9 dt। तो इसकी जगह मान पुट कर देंगे 1/9 इंटू में dt। और अब बच गया हमारा 1/2 प्लस 3x की पावर 3। तो यहाँ पर 1 और इसकी जगह हमने मान रखा है पहले से यहाँ पर t। तो ये होगा हमारा t की पावर 3। तो इस प्रकार इस पूरे सवाल को हमने कन्वर्ट कर दिया t में इस प्रकार। तो यहाँ से 1/9, अब यहाँ पर ये हमारा t की पावर 3 है, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये होगा हमारा t की पावर -3 dt। अब कर देंगे समाकलन। तो हम जानते हैं कि x की पावर n का जो समाकलन होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सूत्र। x की पावर n का जो समाकलन होता है वो होता है हमारे पास x की पावर n+1/n+1 प्लस में नियतांक c। तो इसी सूत्र पर हमारा हो जाएगा t की पावर -3 का समाकलन। तो इसका समाकलन हो जाएगा t की पावर -3+1 बट्टा -3+1 प्लस में नियतांक c। तो ये हो जाएगा 1/9 t की पावर -2/-2 प्लस में नियतांक c। तो ये हो जाएगा हमारा, अब 9 का 1/9 का अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा -1/18 ऊपर हो जाएगा हमारा t की पावर -2 प्लस में नियतांक c। तो माइनस का t का मान पुट कर देंगे तो t का मान है हमारे पास 2 प्लस 3x की पावर 3 पावर में -2/18 प्लस में नियतांक
सी। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा सवाल नंबर 13। अब आता है हमारा सवाल नंबर 14, और सवाल नंबर 14 हमारा 14 नंबर सवाल है हमारा 1/x इंटू log x की पावर m। 1/x इंटू log x की पावर m। 1/x इंटू log x की पावर m, इसका करना है हमें समाकलन। तो ये हमारा सवाल नंबर 14। तो आइए करते हैं इसको हल। तो लिखेंगे सबसे पहले तो इसका हल। अब मानेंगे सवाल को i के बराबर, तो लिखेंगे माना i बराबर 1/x इंटू log x की पावर m। तो सवाल को मान लिया हमने i के बराबर। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि log x को मान लेंगे t। तो log x को t मानने का रीज़न क्या है कि जब log x का अवकलन करेंगे तो वो आता है हमारे पास 1/x, और हम देखते हैं कि सवाल के अंदर 1/x मौजूद है। तो इस प्रकार log x को मान लेंगे यहाँ पर t। तो लिखेंगे माना t बराबर log x। अब कर देंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन। तो t का x के सापेक्ष अवकलन dt/dx बराबर log x का अवकलन होता है हमारे पास 1/x। अब यहाँ से dt बराबर dx भाग में उस तरफ गुणा में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1/x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि सवाल के अंदर 1/x इंटू डी एक्स की जगह मान पुट कर देंगे dt। तो लिखेंगे इसलिए i बराबर हो जाएगा हमारा 1/x इंटू डी एक्स की जगह पुट कर देंगे यहाँ से dt और 1/log x, और log x की जगह मैंने मान रखा है t। तो ये जगह हमारा t की पावर m। अब यहाँ से ये हो जाएगा हमारा t की पावर, यहाँ पर ये हमारा 1/t की पावर m। तो जब t की पावर m को ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा हमारा t की पावर माइनस का m, क्योंकि जब यहाँ पर ऊपर लेकर जाते हैं तो घात माइनस की हो जाती है, और यहाँ पर जब इसको वापस नीचे कर लेकर आएंगे तो ये जो हमारा 1/t की पावर प्लस का m इंटू dt। अब कर देंगे इसका समाकलन। तो हम जानते हैं कि x की पावर n का समाकलन होता है x की पावर n प्लस 1/n+1 प्लस में नियतांक c। तो इसका समाकलन हो जाएगा t की पावर माइनस का m प्लस 1/माइनस का m प्लस 1 प्लस में नियतांक c। अब यहाँ पर t का मान पुट कर देंगे, तो t का मान है हमारे पास यहाँ पर log x। तो t की जगह पुट कर देंगे log x। तो log x की पावर माइनस का m प्लस 1/माइनस का m प्लस 1 प्लस में नियतांक c। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा सवाल नंबर 14। अब आता है हमारा सवाल नंबर 15। तो 15 नंबर सवाल क्या है? तो 15 नंबर सवाल है हमारा यहाँ पर x/9 - 4x², इसका करना है हमें समाकलन। तो लिखते हैं इसका हल। अब यहाँ पर सबसे पहले तो सवाल को मान लेंगे i के बराबर। तो लिखेंगे माना i बराबर x/9 - 4x² dx। सवाल को मान लिया हमने यहाँ पर i के बराबर। अब यहाँ पर 9 - 4x² को मान लेंगे यहाँ पर t। तो लिखेंगे माना t बराबर 9 - 4x²। तो यहाँ पर दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो dt/dx बराबर 9 का x के सापेक्ष अवकलन 0 माइनस 4 का 4x² का अवकलन हो जाएगा हमारे पास 2x, क्योंकि हम जानते हैं कि x की पावर n का जो अवकलन होता है वो होता है हमारे पास n इंटू एक्स की पावर n-1। तो उसी सूत्र पर x² का अवकलन हो जाएगा हमारे पास 2x। तो यहाँ से dt बराबर dx इधर भाग में उस तरफ गुणा में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 4 इंटू 2 यानी माइनस का 8x गुणा में dx। अब यहाँ पर हमारे पास देखते हैं कि सवाल के अंदर केवल x dx है, 8 नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा 8 है और जो माइनस है, तो -8 को भेज देंगे इसके भाग में। तो यहाँ पर ये जो हमारा माइनस का 1/8 dt बराबर x इंटू डी एक्स। तो लिखेंगे इसलिए i बराबर समाकलन। अब यहाँ पर x इंटू डी एक्स की जगह मान पुट कर देंगे, x इंटू डी एक्स की जगह मान पुट कर देंगे माइनस का 1/8 और dt। अब बच गया हमारा 1/9 - 4x²। तो 9 - 4x² की जगह मान है हमारा t, तो ये हो जाएगा 1/t। तो यहाँ से माइनस का 1/8। अब हमें करना है 1/t का समाकलन। तो हम जानते हैं कि 1/x का समाकलन होता है log x। तो इसका समाकलन हो जाएगा हमारे पास log t।
log t प्लस में नियतांक c। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/8 log t। तो t का मान पुट कर देंगे तो t का मान है हमारे पास 9 - 4x²। t का मान है 9 - 4x² प्लस में नियतांक c। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 15। अब आता है हमारा सवाल नंबर 16 और 16 नंबर सवाल है हमारा 16 नंबर सवाल है e की पावर 2x + 3। तो 16 नंबर सवाल है हमारा e की पावर 2x + 3, इसका करना है हमें समाकलन। तो ये हमारा सवाल नंबर 16 है। तो आइए करते हैं इसका समाकलन। तो लिखेंगे हल। तो सबसे पहले तो मानेंगे सवाल को i के बराबर। तो लिखेंगे माना i बराबर e की पावर 2x + 3 dx। सवाल को मान लिया i के बराबर। अब यहाँ पर करना है समाकलन। तो दोस्तों हम जानते हैं कि e की पावर x का समाकलन क्या होता है। e की पावर x का समाकलन होता है e की पावर x, और यहाँ पर है हमारा e की पावर 2x + 3। तो 2x + 3 को एक बार मान लेते हैं x। तो ये बन गया हमारा e की पावर x, और e की पावर x का समाकलन होता है हमारे पास e की पावर x। तो इसका समाकलन हो जाएगा हमारा e की पावर 2x + 3। तो ये तो हो गया e की पावर 2x + 3 का समाकलन। अब यहाँ पर ये हमारा x के गुणा में है 2। तो हम जानते हैं कि गुणांक वाला पद अवकलन के अंदर तो लगता है गुणा में और समाकलन में लगता है भाग में। तो ये लग जाएगा हमारा भाग में। तो इस प्रकार इसका समाकलन हो गया हमारे पास 1/2 e की पावर 2x + 3 प्लस में नियतांक c। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 16। अब आता है सवाल नंबर 17। तो 17 नंबर सवाल है हमारा 17 नंबर सवाल है x/e की पावर x²। 17 नंबर सवाल हमारा x/e की पावर x², इसका करना है हमें समाकलन ज्ञात। तो लिखते हैं इसका हल। अब सबसे पहले तो लिखेंगे माना, सवाल को मान लेते हैं i के बराबर। माना i बराबर x/e की पावर x² dx। तो सवाल को मान लिया हमने i के बराबर। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि x² को मान लेंगे t। तो लिखेंगे माना t बराबर x²। अब कर देंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन। तो dt/dx बराबर x² का अवकलन करेंगे। तो x² का अवकलन हो जाएगा हमारे पास 2x। अब यहाँ पर dt बराबर dx भाग में उस तरफ गुणा में भेज देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2x × dx। अब यहाँ पर देखते हैं कि सवाल के अंदर x × dx, यहाँ पर हमारा 2x × dx, तो 2 गुणा में है। तो यहाँ से काट कर इसको भेज देंगे इसके भाग में। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा 1/2 dt बराबर x × dx। अब लिखेंगे चूँकि इसलिए i बराबर है हमारा समाकलन x × dx। तो x × dx की जगह यहाँ से मान पुट कर देंगे 1/2 dt। और अब बच गया हमारा 1/e की पावर x²। 1/e की पावर x², और x² की जगह हमने पहले से मान रखा है t। तो यहाँ पर x² की जगह लिख दिया हमने t। तो इसका सवाल बन गया हमारा i बराबर 1/2 समाकलन 1/e की पावर t। तो यहाँ से 1/2, अब e की पावर t को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा e की पावर माइनस का t dt। अब कर देंगे इसका समाकलन। तो 1/2, हम जानते हैं कि e की पावर x का समाकलन होता है e की पावर x। तो यहाँ पर e की पावर माइनस t का समाकलन हो जाएगा हमारे पास e की पावर माइनस t। और हम जानते हैं कि जो x या t होता है उसके जो चर होता है हमारा उसके गुणांक में होता है, वो समाकलन के अंदर भाग में लगता है। तो t के गुणांक में हमारा माइनस, तो माइनस भी लगाएंगे यहाँ पर भाग में। तो माइनस को यहाँ पर लगा देते हैं प्लस में नियतांक c। अब यहाँ पर t का मान पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1/2 e की पावर माइनस का t, और t की जगह हमारा मान है x², माइनस का x² प्लस में नियतांक c। तो और इसको आगे वो करना चाहें तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1/2। अब यहाँ पर e की पावर माइनस का x² है तो यहाँ पर प्लस करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा भाग में e की पावर x² प्लस में नियतांक c। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा सवाल नंबर 17। अब आता है सवाल नंबर 18। तो 18 नंबर सवाल है हमारा e की पावर tan इनवर्स x बट्टे 1 प्लस x²। e की पावर tan इनवर्स x बट्टे 1 प्लस x², इसका करना है हमें समाकलन x के सापेक्ष। अब सबसे पहले तो लिखते हैं सवाल को i के बराबर। तो लिखेंगे माना i बराबर रूट समाकलन e की पावर tan इनवर्स x बट्टे
1 प्लस एक्स स्क्र डी एक्स। तो सवाल को मान लिया हमने आई के बराबर। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि टेन इनवर्स एक्स को मान लेंगे टी। अब टेन इनवर्स एक्स को टी मानने का रीज़न क्या है, तो हम जानते हैं कि जिसको टी मानते हैं तो उसका अवकलन करते हैं, तो जो अवकलन आता है वो पद हमारा हमारा जो सवाल है उसके अंदर मौजूद होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि जब टेन इनवर्स एक्स एक्स का अवकलन करते हैं तो वो आता है हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्र डी एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्र इंटू डी एक्स। और हम यहाँ पर देखते हैं कि 1/1 प्लस एक्स स्क्र इंटू डी एक्स यहाँ पर मौजूद है। तो ये हमारा टेन इनवर्स एक्स को टी मानने का रीज़न। तो यहाँ पर आपको रीज़न भी पता होना चाहिए कि किसको टी मानेंगे और क्यों मानेंगे। तो लिखेंगे माना टी बराबर टेन इनवर्स एक्स, माना टी बराबर टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो टी का अवकलन हो जाएगा डी टी बटा डी एक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स का अवकलन हो जाएगा हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्र इंटू डी एक्स, सॉरी 1/1 प्लस एक्स स्क्र हो जाएगा। तो अब यहाँ पर डी एक्स को भेज देंगे उस तरफ गुणा में, तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा डी टी, तो डी एक्स चला जाएगा गुणा में, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्र डी एक्स। अब यहाँ पर सवाल के अंदर 1/1 प्लस एक्स स्क्र इंटू डी एक्स की जगह पुट कर देंगे डी टी। तो लिखेंगे इसलिए आई बराबर हो जाएगा हमारा e की पावर टेन इनवर्स एक्स, इसको तो एक बार छोड़ देंगे और यहाँ पर 1/1 प्लस एक्स स्क्र इंटू डी एक्स की जगह पुट कर देंगे डी टी। अब बच गया e की पावर टेन इनवर्स एक्स, e की पावर टेन इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स एक्स की जगह मैंने पहले से मान रखा है t, तो ये हो जाएगा e की पावर t। तो इस प्रकार i बराबर हो गया e की पावर t डी टी। अब कर देंगे इसका समाकलन, तो यहाँ से e की पावर x का समाकलन हम जानते हैं कि e की पावर x का समाकलन होता है e की पावर x, तो e की पावर t का समाकलन हो जाएगा e की पावर t प्लस में नियतांक c। तो यहाँ पर e की पावर t का मान रख देंगे, तो t का मान है टेन इनवर्स x प्लस में नियतांक c। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 18। अब आता है हमारा सवाल नंबर 19, और 19 नंबर सवाल है हमारा e की पावर 2x माइनस 1 बटा e की पावर 2x प्लस में 1। तो करते हैं इसको हल। तो सबसे पहले तो लिखते हैं अपना सवाल। तो सवाल है हमारा e की पावर 2x माइनस 1 बट्टे e की पावर 2x प्लस में 1, इसका करना है समाकलन ज्ञात। तो करते हैं हल। तो सबसे पहले तो सवाल को मानेंगे i के बराबर, तो लिखेंगे माना i बराबर समाकलन e की पावर 2x माइनस 1 बट्टा e की पावर 2x प्लस में 1 dx। सवाल को मान लिया i के बराबर। अब अंश और हर दोनों में भाग दे देंगे e की पावर x का। तो ये इस सवाल का बेसिक है कि यहाँ पर इस सवाल के अंदर अंश और हर दोनों में हमें e की पावर x का भाग देना है। तो लिखेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ, अंश व हर में e की पावर x का भाग देने पर, तो अंश व हर में e की पावर x का भाग देंगे, तो i बराबर हो जाएगा हमारा e की पावर 2x माइनस में 1, इसके अंदर भाग देंगे e की पावर x का, और इसके भाग में हमारा e की पावर 2x प्लस में 1, इसमें भाग देंगे e की पावर x का dx। तो ये हो जाएगा हमारा e की पावर x का। सबसे पहले तो यहाँ पर इन दोनों के अलग अलग भाग में दे देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा e की पावर 2x बट्टा e की पावर x। तो e की पावर 2x बट्टा e की पावर x क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर जो हमारा e की पावर x है वो चला जाएगा ऊपर, तो वो हो जाएगा हमारा e की पावर 2x माइनस x, और e की पावर 2x माइनस x, तो ये हो जाएगा हमारा e की पावर प्लस का x। तो जब e की पावर 2x के अंदर भाग देंगे e की पावर x का, तो ये आ जाएगा हमारे पास e की पावर x माइनस, अब भाग दे देंगे 1/1 के अंदर, तो e की पावर x ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा e की पावर माइनस x बट्टे, अब e की पावर x को दोनों के अलग अलग भाग में दे देंगे यहाँ पर भी। तो जब e की पावर 2x के अंदर भाग देंगे e की पावर x का, तो ये आ जाएगा e की पावर x प्लस में 1 के भाग देंगे e की पावर x का, तो e की पावर x ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा e की पावर माइनस x dx। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि जो नीचे वाला पद है इसको मान लेंगे t। तो लिखेंगे माना t बराबर e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस का x, दोनों तरफ कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो t का x के सापेक्ष अवकलन dt बटा dx बराबर
ई की पावर एक्स का अवकलन होता है हमारे पास ई की पावर एक्स, प्लस में ई की पावर एक्स का अवकलन होता है ई की पावर एक्स। अब यहाँ पर एक्स के गुणांक में है माइनस, और हम जानते हैं कि अवकलन के अंदर गुणांक वाले पद का गुणा होता है, तो यहाँ पर माइनस का गुणा करेंगे तो ये जो हमारा माइनस, तो यहाँ से डी टी डी एक्स को दुगुणा में भेज देंगे तो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस का एक्स डी एक्स। तो लिखेंगे इसलिए आई बराबर समाकलन, तो जो हमारा आई है वो हमने कन्वर्ट कर लिया इसके अंदर। तो अब हमारा आई है ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स बटा ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो हम ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स का मान है हमारे पास यहाँ पर डी टी। तो यहाँ पर सवाल के अंदर ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इसकी जगह पुट कर देंगे डी टी, तो ये बन गया हमारा डी टी। और अब बच गया हमारा एक बटा ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स, एक बटा ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स, और इसकी जगह हमने मान रखा है पहले से टी। तो सवाल बन गया हमारा आई बराबर एक बटा टी इंटू डी टी। अब यहाँ पर इसका कर देंगे अवकलन, तो आई बराबर हो जाएगा हमारा एक बटा टी का अवकलन, सॉरी समाकलन करना है, तो एक बटा टी का समाकलन होता है हमारा लॉग टी, क्योंकि एक बटा एक्स का समाकलन होता है लॉग एक्स, तो इसका समाकलन हो जाएगा लॉग टी प्लस में नियतांक सी। अब यहाँ पर टी का मान पुट कर देंगे, तो टी का मान है हमारे पास यहाँ पर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस में सी। तो ये हो गया हमारा 19 नंबर सवाल। अब आता है हमारा सवाल नंबर 20, जो आज के इस वीडियो का लास्ट सवाल है। तो 20 नंबर सवाल है हमारा ए की पावर 2x माइनस ए की पावर माइनस का 2x बट्टे ए की पावर 2x प्लस ए की पावर माइनस 2x। तो मैं सवाल लिख लेता हूँ। तो सवाल है हमारा 20 नंबर सवाल है ए की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस का 2x बट्टे में हमारा ए की पावर 2x प्लस ए की पावर माइनस का 2x, इसका करना है हमें समाकलन ज्ञात। तो अब करते हैं सवाल नंबर 20 को हल। तो सबसे पहले तो लिखेंगे इसका हल। अब सवाल को मान लेंगे आई के बराबर, तो लिखेंगे माना आई बराबर ए की पावर 2x माइनस ए की पावर माइनस का 2x बट्टे में है हमारा ए की पावर 2x प्लस ए की पावर माइनस का 2x इंटू डी एक्स। तो सवाल को मान लिया हमने यहाँ पर आई के बराबर। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि जो नीचे वाला पार्ट है हर वाला पार्ट, इसको मान लेंगे टी। तो लिखेंगे माना टी बराबर ए की पावर 2x प्लस में ए की पावर माइनस का 2x। तो इसको मान लिया हमने टी। अब दोनों तरफ कर देंगे अवकलन, तो टी का एक्स के सापेक्ष अवकलन डी टी बटा डी एक्स बराबर ए की पावर 2x। तो हम जानते हैं कि ए की पावर एक्स का अवकलन होता है ए की पावर एक्स, तो इसका अवकलन हो जाएगा हमारे पास ए की पावर 2x। तो ये तो हो गया ए की पावर 2x का अवकलन। अब बच गया 2x। तो हम जानते हैं कि अवकलन के अंदर जो गुणांक वाला पद होता है वो गुणा में लगता है, तो यह लग जाएगा हमारा गुणा में। अब प्लस में है हमारा e की पावर माइनस 2x, तो इसका अवकलन हो जाएगा e की पावर माइनस का 2x। अब बच गया -2, तो ये लग जाएगा गुणा में, तो -2 यहाँ पर लग जाएगा हमारा गुणा में। तो यहाँ से dt बराबर dx चला जाएगा, यहाँ पर भाग में उस तरफ गुणा में चला जाएगा। तो और यहाँ पर ले लेंगे 2 कॉमन, तो यह हमारा 2 e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस का 2x और dx आ जाएगा यहाँ पर गुणा में। तो इस प्रकार dt बराबर होगा हमारा ये। अब यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ पर देखते हैं कि सवाल के अंदर यहाँ पर 2 नहीं है, तो यहाँ पर 2 गुणा में है, तो यहाँ से इसको काट कर ये आ जाएगा dt के भाग में। तो लिखेंगे इसलिए आई बराबर है हमारा समाकलन e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस का 2x इंटू डी एक्स। तो इसकी जगह पुट कर देंगे हम यहाँ से 1/2 dt, तो 1/2 इंटू डी टी। तो इसकी जगह तो हमने पुट कर दिया 1/2 dt। अब बच गया 1/a की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, तो इसकी जगह मैंने पहले से मान रखा है t, तो ये होगा हमारा 1/t। तो कर देंगे इसका समाकलन, तो ये हो जाएगा 1/2, 1/t का समाकलन हो जाएगा हमारे पास log t प्लस में नियतांक c। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 log t का मान पुट कर देंगे, तो t का मान है हमारे पास यहाँ पर e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस का 2x प्लस में नियतांक c।
तो इस प्रकार ये हो गया हमारा सवाल नंबर 20। तो ये थे हमारे सवाल नंबर 11 से लेकर सवाल नंबर 20 तक। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर दो बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।